नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हमारी खास मेहमान हैं उषा नेगी। उषा नेगी वो शख्सियत हैं जिन्हें उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल बखूबी अंजाम दिया है। 31 मई के दिन 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों में उषा नेगी जी ने वो तमाम मिसालें कायम की हैं जो किसी के लिए ख्वाब होता है। अपने 3 साल के कार्यकाल में उषा नेगी जी ने बच्चों के अधिकार के लिए, उनके अभिभावकों के लिए वो तमाम काम किए हैं जिसका कोई सपना ही देख सकता है। उषा नेगी जी ने जब महज 19 साल की थी तो छात्र राजनीति के माध्यम से आपने राजनीति में पदार्पण किया और उसके बाद में कॉलेज राजनीति के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती चली गई। बहुत से छात्र संगठनों के साथ जुड़कर आपने जनहित के बहुत काम किए। तो आज बात करते हैं 3 साल मुकम्मल करने वाली उषा नेगी जी से। उषा जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 3 साल बतौर अध्यक्ष मुकम्मल किए हैं। धन्यवाद, सबको नमस्कार। और इन 3 साल पहले जब आपने जिम्मेदारी संभाली थी तो उस वक्त आपका पहली सोच क्या थी और 31 मई यानी कि आज लास्ट दिन क्या है? इन 3 सालों को संक्षेप में अगर हम पूछना चाहें। देखिए, हमेशा से एक सपना रहा है और ये हम लोग इस चीज़ को नकार भी नहीं सकते कि बच्चों को शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी जो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे, सड़क पर बैलून बेच रहे थे या सड़क पर कूड़ा बिन रहे थे। अनाथ वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको बचपन में ही ऐसे हालत में छोड़ के चले गए जहाँ पर उनका कोई भी अभिभावक के रूप में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब भी देखा करती थी तो लगता था कि इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर ही जब मुझे बाल संरक्षण आयोग का जिम्मेदारी दी गई तो मैं इस जिम्मेदारी को कैसे, इस चैलेंज को स्वीकार कर पाऊँगी और कैसे इसे पूरा कर पाऊँगी, उसके लिए मुझे काफ़ी चिंता थी कि मैं कम से कम जिन उद्देश्यों को लेकर आई हूँ वो उद्देश्य कम से कम सफल होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% मैं उसमें खरी उतरी हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 90% तो मैं खरी उतरी हूँ। मैडम, आपने एक अभिभावक के नाते, एक अध्यक्ष के नाते शिक्षा माफियाओं से आप टकराई। शिक्षा माफिया जिससे सरकारें भी नहीं टकरा सकती, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के नाते आपने शिक्षा माफियाओं को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने का प्रयास किया और आप काफ़ी हद तक सफल भी रही। देखिए, जब मैं पहले दिन जब बनी तो एक क्योंकि ये लगभग इस तरह का समय था जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होनी भी लगभग तय हो गई थी, समर वेकेशंस होने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जून से पहले एक कोई ऐसा स्टेप ज़रूर उठा लेना चाहिए कि जिसके माध्यम से कम एक मैसेज चला जाए कि ऐसा नहीं चलेगा। तो जिस तरह से फ़ीस की बढ़ोतरी, आपका फ़ीस नीति जो यहाँ पर नहीं बन पाई, वो एक चैलेंजिंग हमारे लिए विषय था। दूसरा चैलेंजिंग विषय हमारे लिए था कि आए दिन हर साल 10% जो है आप फ़ीस बढ़ा देते, किस आधार पे बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ों पे मैं बैठकर एक दिन पूरा रात मैं उस पर चिंता करती रही। अल्टीमेटली मुझे लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा रोक लगाने की ज़रूरत है। मैम, आपका जो क्रांतिकारी बैकग्राउंड है, तो बच्चों के अधिकार के लिए आप अपनी सरकार तक से लड़ी हैं, अपने मुख्यमंत्रियों तक से आपने लड़ाई की है बच्चों के अधिकार के लिए। यानी कि जो आपके अंदर का एक संवेदनशील नेता है जो समाज के लिए उत्थान चाहता है, तो 31 मई के बाद में क्या वो नेता बेलगाम होने वाला है या अभी तो संवैधानिक मर्यादाओं में आप बंधी हुई हैं? वो उषा नेगी संवैधानिक पद पर भी रहकर उसने किया है, कोशिश की है, क्योंकि अपनी जो हमारे लिमिटेशंस, हमारे दायराज हैं और जो जिस तरह से बाल संरक्षण आयोग में आकर काम करने की कोशिश की है, उस तरह से मैं सोचती हूँ कि उषा नेगी और उभर कर आई है। कहीं पर भी उसको इस चीज़ की कमी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिली। और अब कहीं भी रहूँगी, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो रास्ते मेरे चलते रहेंगे। उन रास्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकती जिन रास्तों से मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, संस्कार दिए, और जिस तरह से मुझे काम करने का तरीका मेरे पति ने सिखाया,
उनका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आवश्यकता उस चीज़ की है कि आपको अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने कर्तव्य में बिल्कुल सही हैं तो मुझे नहीं लगता है। और दूसरा, मेरा कभी लाइफ में इस तरह से नहीं रहा है कि हाँ जी आप इस तरह से जाएं या रास्ते टेढ़े मेढ़े जो हैं उन रास्तों से उस तरह से जाएं। हमारा रास्ता यही है कि हम कछुए की चाल पे चलें पर मंजिल तक पहुंच जाएं। मैम, अंत में मैं चाहूँगा बतौर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के तौर पे अंतिम इंटरव्यू का अंतिम मैसेज हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बतौर अध्यक्ष जो आपका संदेश है उत्तराखंड के सपनों को लेकर, आपका सीधा संवाद हमारी प्रदेश की जनता से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपना जो ये 3 साल बेहतर निकाले वो सब आप सब लोगों के सहयोग से, सभी अभिभावकों के सहयोग से, और सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, साथ दिया, और बहुत अच्छा मेरा अनुभव भी रहा। बहुत सारे संघर्ष भी आए, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर हो, चाहे वो RTE के बच्चों का एडमिशन कराने से हो, चाहे आज जो कोरोना काल का जो कोविड-19 का 3rd फेज़ है, लास्ट मोमेंट तक भी मेरी कोशिश रही और उस कोशिश में हम लोग सफल भी हुए। वात्सल्य योजना की बात जब आई तो लगभग मुख्यमंत्री जी से 3-3 मीटिंगें मैंने की हैं अपना आखिरी वक्त वो करके कि किसी तरह से एक पॉलिसी बन जाए और नीति निर्धारित के साथ साथ में ये हो जाए कि ये अनाथ बच्चे, इन बच्चों का कोई ना कोई होना चाहिए और इन बच्चों को इनके परिवार में ही रहकर इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जिसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने सरकार और मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन लोगों ने सहयोग किया और आगे भी काम करेंगे। काम करने के लिए कहीं पर भी इंसान को कोई कमी नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पद हैं तो ही आप काम करोगे। जिसको काम करना है वो बिना पद के भी अपना झंडा बुलंद करता है और काम करता है और चुपचाप निकल जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि झंडा बुलंद करें और चुपचाप काम करें, उसका बखान ना करें और जाते जाते हमेशा एक अपने अमिट छाप छोड़ दें लोगों के दिलों में, उस तरह से कि हम सेवा के भाव से आए हैं, हमने सेवा की है, हमने कहीं स्वार्थ के रूप में काम नहीं किया। यही सब लोगों से कहना चाहूँगी। अगर ये भाव लेकर हम लोग सब लोग चलेंगे तो हम कोविड की इस लड़ाई में भी जीतेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जिस तरह से हम समाज के उत्थान और विकास में सब लोग हाथ पकड़कर एकजुट होंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास मेहमान उषा नेगी जी, जिन्होंने बतौर बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड अपनी जिम्मेदारियों को 3 साल तक बखूबी अंजाम दिया है। और इन 3 सालों में उषा नेगी जी की कार्यशैली सीधे तौर पर ये संदेश देती नजर आई है कि जो सपनों का उत्तराखंड था, उस सपनों को उत्तराखंड को बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को अपने निजी स्वार्थ त्यागने पड़ेंगे। अगर उनके निजी स्वार्थ रहेंगे तो वो जो सपनों का उत्तराखंड था, जो आंदोलनकारियों ने सपना देखा था, शायद वो उत्तराखंड नहीं बन पाएगा। आज 20 साल मुकम्मल होने के बाद भी उत्तराखंड संघर्ष कर रहा है। उषा नेगी जैसे जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि सपनों का उत्तराखंड बने, लेकिन जब तक ये निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ जो हैं उन्हें ताक पर नहीं रखा जाएगा और दिल से अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर उत्तराखंड के लिए प्रयास नहीं होगा तो वो उत्तराखंड नहीं बनेगा। उषा नेगी जी ने शिक्षा नीति के लिए जो प्रयास शुरू किए थे बतौर अध्यक्ष, वो प्रयास अब वो इंडिपेंडेंट होने के बाद लगातार शिक्षा नीति के लिए प्रयास करेंगी। इनका सीधा कहना यह है कि किसी भी कीमत पर शिक्षा नीति बननी चाहिए बच्चों के अधिकार के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं हमें करने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे और नौजवान शिक्षा में मजबूत होंगे तो एक अच्छा राज्य बनेगा, सपनों का उत्तराखंड बनेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मोहम्मद सलीम सैफी, न्यूज़ वायरस, देहरादून।